हाँ जी। तो मतलब वहां पर बस ये जैसे वास्तु वाइज जो है सिर्फ ये देखना होता है कि नॉर्थ ईस्ट में फायर प्लेस तो नहीं है या हीटिंग यूनिट तो नहीं है। सो नॉर्थ ईस्ट वहां में ही पर है भी सर। होती है। यहाँ हम्म। यहाँ आप पाएंगे वही है। दैट्स द वे हियर। नॉर्थ सर ईस्ट में ही बनाते हैं, क्यों बनाते हैं नहीं पता। हम्म, यहाँ तभी पे यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस भी ज्यादा नॉर्दर्न है। हेमिस्फीयर का फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर का? नहीं, हेमिस्फेयर का उससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो यही सुनते हैं कि साउथ पोल पर है हम, इसलिए उल्टा होगा सब कुछ। नो नो नो, नहीं उससे गलत कोई है। मतलब ही नहीं है। वास्तु पुरुष तो स्टैंडर्ड है, मतलब उसमें कोई हम्म डिग्री वाला फर्क थोड़ी है। जीरो यहाँ हम्म डिग्री नॉर्थ इज, 0 डिग्री नॉर्थ ईस्ट इज ये वास्तु पुरुष हाँ है। जी। हम्म एसी का यूनिट यहाँ पे हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही होता है सर। तो मैंने आपको यंत्र शेयर करे हैं, ठीक है। हाँ जी, सारी हाँ जी। सारी डायरेक्शंस के, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। उसकी थिक गोल्डन शीट के ऊपर उसका प्रिंट आउट निकालना है, जो हमारे फोटोकॉपियर पास वाले होते यंत्र हैं ना दिए हैं। उनके। हाँ हाँ दिए। हाँ जी जी। सर ने दिए हैं सर, बट वो बिल्कुल। ब्लर आते हैं प्रिंट करने पे, उन वो क्लियर नहीं आ रहे हैं। A4 साइज पे करेंगे प्रिंट, बिल्कुल साफ आएगा। मैं तो सब जगह भेज रहा हूँ तो इसके मुझे वो एक क्लैरिटी है। फुट आप घर में प्रिंट कर रहे होगे उसको, हाँ जी हाँ जी। तो घर का प्रिंटर जो है उसकी क्वालिटी में और एक कॉमर्शियल मैं यूनिट में जो बाहर में क्वालिटी कर है ना, रही हूँ, ओके। आपको सिर्फ करना ये है कि वो जो कॉमर्शियल फोटो स्टेट सेंटर्स जो होते हैं वहां पर जाकर उनको बोलना है गोल्डन शीट के ऊपर A4 साइज पे उसको प्रिंट कर दे। किस दिन है ओके ये? जी ग्रुप में ही है ये। उसमें 5-6 वीडियो वो है, सारे एक साथ हैं। हर एक के ऊपर हाँ। डायरेक्शन लिखी हुई है। हम्म हर एक यंत्र के ऊपर डायरेक्शन लिखी हुई है, कौन सी ये बोला डायरेक्शन में ऊपर। गार्डियंस ऑफ। नहीं 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 दिख नहीं। नहीं रहा लाइट, ये नहीं, नहीं इससे ये पहले नहीं है। है, ये नहीं है। दो 2-3 इससे दिन भी ऊपर है। पहले आया था। ओके। संडे, संडे वाले क्लास थी कि सैटरडे वाले? संडे, ओके। संडे। कैन एनीवन फॉरवर्ड मी प्लीज? हाँ जी। मैं अभी आपको फॉरवर्ड करती हूँ। कर दिया, ये रहे। कर दिया मैंने। थैंक यू। तो अब क्या करना है, अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में फायर प्लेस है तो ये वाला हम्म। यंत्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लगा दे। ओके। गोल्डन कलर की शीट में प्रिंट आउट लीजिए इसका हाँ और जी। इसको अच्छा, ये नॉर्थ वाले ईस्ट में लगा नॉर्थ दीजिए। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले, ओके। इसमें मतलब जो भी डायरेक्शन है हम्म। उसके उस हिसाब से वहां पर लगा दे। ओके। तो आपके घर के जो 5 डायरेक्शन होंगे उसमें जो सेंटर वाला जो होगा वो छत पे लग जाएगा। जो भी घर का हाँ जी। सेंटर है उस पे छत पर आ जाएगा। और जो ये डायरेक्शन कॉर्नर्स में आ जाएंगे, तो मान लीजिए जैसे आपकी हीटिंग यूनिट है, सो हम्म। व्हेन यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट तो वो वाली दीवार पर लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट वाला यंत्र। फायर प्लेस के ऊपर? हाँ फायरप्लेस के ऊपर लगा दीजिए, फायरप्लेस के साइड में कोई वॉल होगी फायरप्लेस। सर हाँ। हीटिंग ऐसे है कि वो एयरकॉन यूनिट है। हाँ तो तो मशीन ग, होगी ना, मशीन होगी हाँ ना जी। बेसिकली। नहीं नहीं, एसी है, एसी है सर। तो एसी वो के ग, ऊपर भी, मेरा ऊपर मतलब ये नीचे कहने का, साइड में कहीं जगह होगी। मैंने वो यूके की तो देखी है बहुत सारी हीटिंग वो यूनिट। अलग है सर, यूके वाली अलग है। अच्छा। यूके की हीटिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया में एयरकॉन होता है, नहीं जैसे नहीं, सेंटनरीज एसी है। यहाँ भी हॉट एंड कोल्ड डिफरेंट है। एसी हो गया, हॉट हाँ एंड यहाँ जी, भी कोल्ड डिफरेंट एसी है। हो गया ना। सो हाँ वो जी। वाला एसी जो गर्म हवा फेंकता है, हाँ, जिसमें ठंडी हीटर के गर्म थ्रू, दोनों। हाँ दोनों के तौर पे। तो ठीक है, मतलब दैट्स उसके अंडरस्टूड। आसपास कहीं तो जगह मिलेगी ना कहीं। नहीं वो जो नहीं। जहाँ भी आपका वो एयरकॉन लग रहा है, एयरकॉन के साइड में कहीं भी लगा दीजिए आप। हाँ। सब्जेक्ट टू वो आपका एयरकॉन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हो। हाँ जी। तो वैसे भी नहीं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट नहीं है। कॉर्नर में लगा देंगे। देखिए मैं अपना लॉजिक समझा देता हूँ आपको। हाँ जी। मेरा लॉजिक ये है, हमारे पास वास्तु में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये तोड़ो ये लगाओ वो सारा कुछ करो। जब मैं एक यंत्र को लगा रहा हूं तो वो यंत्र जो है वो समझ में किसके आएगा, वो यंत्र ह्यूमन डोमेन के ही समझ में आएगा ना। हाँ जी। तो जैसे ही आप
आपकी अटेंशन वहां पर जाएगी तो जो वो हीटिंग यूनिट है उसका इम्पैक्ट आपके लंबिकाग्र चक्र रिसीव ही नहीं करेगा। ओके। उसमें जो इमेजेस हैं, जैसे श्री यंत्र उसके अंदर है, नवग्रह के बीज मंत्र उसके अंदर है, नौ चक्रास के बीज मंत्र उसके अंदर है। तो ऐसे करके हम जितनी भी चीजों की बात कर रहे हैं उन सब के पहले मैं मल्टीपल यंत्र का बना रहा था, तो बाद में मैंने जब उसका एनर्जी मेजरमेंट करा तो मैं एक को छोटा करके भी एक जगह लगा रहा था तो भी वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। सेम जैसे साउथ ईस्ट में बहुत सारे ट्री हैं, फ्रूट ट्रीज हैं। अब सारे फ्रूट ट्री काटना तो मुश्किल है, तो वहां भी लगा दे। नहीं, साउथ देखिए, एक तो मेरा घर है, हम्म। सो घर का मतलब हो गया कवर्ड स्पेस। हाँ हाँ। एक हो गया मेरा पूरा, जो भी मतलब घर का आउटसाइड। कंस्ट्रक्टेड अनकंस्ट्रक्टेड सारा मिलाकर मेरी जो यूनिट है, प्लॉट, जिसमें मेरा हाँ। लॉन वगैरह वो सब कुछ आता है। तो मैं लॉन की बात नहीं कर रहा अभी, घर की बात अच्छा। कर रहा हूँ। हाँ, घर की तो अब आपकी घर में समझ जो गई मैं। है, घर में जो है, मान लीजिए साउथ ईस्ट में बालकनी है और बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, तो हम्म। वो प्लांट्स हटाने हैं। घर अच्छा के अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो मेरा टॉयलेट आ रहा है, या मेरा हम्म। पूजा घर आ रहा है, और पूजा हम्म। घर में भी मेरे सिल्वर आइडल्स हैं, दीपक भी हम्म। मैं रोज जलाता हूँ, तो वो मुझे वहां से हटाना है। यहाँ पे टॉयलेट भी नॉर्थ ईस्ट में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट का दरवाजा जो है उसकी साइड में वॉल तो होगी ना, है। कि वॉल पे यंत्र लगा दीजिए। जैसे ही दरवाजा खोलो वॉल पे लगा दो सामने। टॉयलेट का दरवाजा नहीं खोलना है, टॉयलेट के दरवाजा जो ये मतलब ऊपर। उसके साइड में जो वॉल है। ओके। अंदर की साइड नहीं, बाहर की साइड। हाँ, टॉयलेट के हम्म। अंदर नहीं यंत्र लगाना है, बाहर लगाना है। बाहर, बाहर दरवाजे के साथ, हाँ, जिससे बाहर दरवाजे दरवाजे से। के साइड में लगा दीजिए। गॉट इट। तो उससे जो है क्या होगा कि जैसे ही मैं टॉयलेट की तरफ जाऊंगा मेरी अटेंशन उस यंत्र से कनेक्ट हो जाएगी। जब वो यंत्र से अटेंशन कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं एक सीन दिखा भी देता हूँ सो दैट कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। गोल्डन शीट, येलो शीट या टिपिकल गोल्डन होनी चाहिए? और गोल्डन शीट आती है मार्केट में, हाँ हाँ, मिल जाएगी। गोल्डन शीट आती है टिपिकल, जिसको गोल्डन कहते हैं, जो फोटोकॉपियर वाले ही लोग रखते हैं। हम्म। हाँ, यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, मतलब फोटोकॉपियर तो एक स्टैंडर्ड वर्क है, जेरोक्स इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो सो दैट वे। सो अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट का शीट है, इस नॉर्थ वेस्ट की शीट के, एक सेकेंड, इस नॉर्थ वेस्ट की शीट में हमने ये गायत्री महामृत्युंजय यंत्र लगा रखा है। इसका मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। आज मैंने इसी के बीज मंत्र से हवन करा। तो आप हवन में जितनी भी इमेजेस हैं आप वो देखिए, उसको थोड़ी देर ध्यान से देखेंगे तो उसमें डिवाइन इमेजेस आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, फोकस तो करेंगे तो ये। हाँ, जरा सा ही फोकस करेंगे उसके। जैसे लास्ट में एक हवन में आरती आरती कर रही है, तो हम्म। आप ये देखिए कि जैसे ही उसका आरती करने का पार्ट स्टेबल होता है, अग्नि अपना हाइट बढ़ाना शुरू कर देती है, एंड इट गोज अप टू हर हेड लेवल। तो वो क्वाइट खड़े हाई है। होकर भी 5 फुट समथिंग की जो फायर का जो वो है वो उतना ऊपर जा रहा है। फिर फायर का कलर देखिए, जैसे हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हमने अलग अलग टाइम पर ये फोटोग्राफ ली है। फायर का इंटेंसिटी बहुत ही स्ट्रांग आता है, कलर भी गोल्डन येलो ऑरेंज ऐसा मिक्स आ रहा है। सो हम्म। नॉर्मली जब आप हवन करेंगे तो आपको इस तरह से वो नहीं पता चलता। टिपिकली मतलब ओम वाले हवन ले लीजिए तो वहां पे फायर ही येलोइश कलर की होगी, ऑरेंज और गोल्डन कलर में आपको कम दिखेगा टिंट। हम्म। तो वो फर्क होता है। फायर की इंटेंसिटी, कलर फर्क है। हाँ, आप अब जब उसको देखेंगे, मैं भी दिखा भी देता हूँ उसमें। तो ये हमारा इस वाले यंत्र के अंदर गायत्री महामृत्युंजय इज द डाइटी फॉर नॉर्थ वेस्ट, एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब गायत्री के लिए बोलते हैं, मतलब जो गॉडेस ऑफ ब्रेथ वर्क।
उसके तौर पे महामृत्युंजय थ्रोट चक्रा में लेकर चलते नीले रंग के हिसाब से, अमृत के हिसाब से, तो इसलिए ये वाला पार्ट है। तो ये इसके अंदर है। फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्ट के जो अल्फाबेट्स हैं, ह श क च ट त प अ आ ऐसे करके, ये सारे अल्फाबेट से ये वाला यंत्र बना हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे क च ट त प श श शा ऐसे करके ये नॉर्थ वेस्ट के बीज मंत्र हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सर इसके नीचे जो ये वाला लक्ष्मी वाला, ये लक्ष्मी और अल्फाबेट्स को मिक्स करके बना है, कौन सा? क्योंकि ये जो जो रेड में लिखा है ना, नॉर्थ वेस्ट से कलर्स एंड डिफरेंट कलर्स, ये रेड में लिखा हुआ, हाँ जी, ये नहीं पढ़ा जा रहा जिसमें नंबर लिखा ये हुआ है। ये लिखा हुआ है बेसिकली लक्ष्मी, त्वमश्री, तमसी, चहसा, शहमु, शंडा, हस्य, श्री, संचय। ये मंत्र लिखा हुआ है इसमें 9, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इसका बीच का कंबाइंड फॉर्म है अंचंड त्वमहलयशक्श्री। ये बीच में ये बीज मंत्र लिखा हुआ है कोर सेंटर में। ये मंत्र कौन सा है जिसको मैंने ट्रांसफॉर्म करा है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। अब ये मंत्र कितने लोगों के घरों में करा जाता है चैंटिंग? अन्नू जी, आपके यहाँ होता है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे? हाँ जी, मेरे बच्चों को भी आता है। बच्चों को भी आता है ना। अब मुझे ये बताइए, हम्म इसमें जो विच्चे लिखा हुआ है, हम्म। बाकी तो सारे अल्फाबेट मुझे समझ में आते हैं, ये विच्चे जो लिखा है इसका क्या मतलब है? एंड डोंट वरी, मैं आपसे ये आंसर एक्सपेक्ट भी नहीं नहीं कर नहीं रहा। नहीं, मुझे नहीं, हाँ नहीं, मुझे नहीं पता मैं विच्छे का मैं मतलब मैं इसमें एक्सपेक्ट है। भी नहीं कर रहा। आप हाँ जितने लोगों जी। को भी जानती हैं, मंत्र का हाँ किसी जी। को जब जहां तक भी जानती हैं, हाँ जी। उनसे आप पूछेंगे कि ये विच्चे का क्या मतलब होता है, तो वो आपको जो है गोलमोल ही जवाब देगा, उसको खुद नहीं पता होगा। अब मैं इसको जवाब भी बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम्म बाबाजी करने के तौर पर है। मतलब मैं तो क्योंकि एक एक अक्षर को लेकर बैठता हूँ, तो मेरा वो बीज मंत्र का हिसाब होता है। तो मेरे तो इन लॉज वगैरह सारे जो हैं वो जम्मू के हैं, जम्मू चंडीगढ़ वगैरह इन जगहों के हिसाब से है। तो ऐसे ही वो उनके यहाँ हवन भी होता है, तो ये तो मैंने दफे पूछ ही लिया। तो मैंने पूछा कि भाई ये इसमें विच्चे क्या है, मतलब एदे विच पादे क्या क्या है, क्या है इसका मतलब, हम्म। ये विच्च है क्या? ये संस्कृत में ब्रह्मा जी का नाम है विरंची। ये विरंची जो है, इसको व्री अंची लिखा हुआ है। ये व्री अंची है, जो ये व्री अंचे जो बना है, ये वो है ये। इसका मतलब ये है कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती और जो चामुंडा जो देवी है, उसके जो बीज अक्षर हैं, ये 4 चामुंडा के बीज अक्षर हैं। चा मु अंडा ऐसे करके जो है, चामुंडाए, ये ऐसे करके ये जो 5 पार्ट के तौर पर है, ये सारे मिलाकर व्रियंची। व्रियंची का मतलब हो गया ब्रह्म को जागृत करता है। मतलब ये मंत्र जो है, इट इज फंडामेंटली रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इस मंत्र की इतनी पावर है, जैसे मैंने ये इसके बीज मंत्र बनाकर लिखे हैं,
तो इस मंत्र का इतना पावर है दैट इट कैन क्रिएट अनदर यूनिवर्स अगेन। सर अगर इस मंत्र को सुबह जैसे 5 बजे करो तो आई थिंक इसकी एनर्जी अलग लेवल की है इस मंत्र की, जो मतलब ये आई जो डोंट नो। एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे में तो एनर्जी हाँ ना के बराबर है। मैं एक ऐसी महिला को भी मिला जिसने 1 करोड़ बार जप कर रखा था। तो मतलब वो तो मेरे को बिल्कुल क्लियर कट था। और वो बैठी हुई भी वहां पर थी, श्री शैलम, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वहां पर। कि ये भी नहीं है कि कोई तीर्थ वाली जगह नहीं है, एक्सट्रीमली पावरफुल जगह पे बैठकर उन्होंने 1 करोड़ बार जप करा था। एंड मतलब 1 करोड़ बार जप की एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी उनकी एनर्जी। 1 करोड़ बार जप की बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। क्योंकि उसमें कुछ तरीका भी होता होगा ना, एक नाम के लिए बस कुछ भी करते नहीं चले होता गए मैम। या। मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरी प्रक्रिया में कुछ भी पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको जो है ना सही पॉइंट पर क्वेश्चन करना है। इसका जो हम्म। मेन जो सबसे बड़ा जिस्ट है इस मंत्र के हम्म। हिसाब से, आप कोई सा भी मेरा बीज मंत्र देखो आप, एंड ऑफ द डे मैं उसमें कर ही कह रहा हूँ, श और क्षय तो जोड़ा है मैंने। हम्म। मैंने तो उसको आइडेंटिफाई करा कि अगर ये महालक्ष्मी है तो महालक्ष्मी के अंदर क्या चीज है। तो मैं महालक्ष्मी का बीज मंत्र बनाया तो ल श क्ष म बड़ी की मात्रा और विसर्ग बन गया महालक्ष्मी का बीज मंत्र। हम्म। जो जो कुछ भी हो रहा है वो ये षटकोण के श और क्षत्रिय में वाले श में हो रहा है। अब जब आपने मंत्र को लिख दिया ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, इसमें कहीं श और क्ष है? नहीं। तो मंत्र मतलब मंत्र आप ऐसे मान लो जैसे सपरेटा दूध हो गया, जो क्रीम है वो किसी ने अलग ही हटा दी। एंड मैं इसी पार्ट को सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि मैं तो आपको 1,000 एक्सपेरिमेंट ऐसे दिखा सकता हूँ। केवल मंत्र पे मैंने पहले दूसरे दिन में ही आपको हाथ रखवाया था कि केवल एक स्क्रीन पे हाथ रख दो आप, और उस स्क्रीन पे हाथ रख के आप एनर्जी फील करो कि आपकी उंगली में कितनी वाइब्रेशन आ रही है। अगर ये मंत्र मेरे शरीर के भीतर की आत्मा एक्नॉलेज करती है तो केवल स्क्रीन को टच करने से भी आपको फील होगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है बोलने का। यहां पर ओम जो है ये बीज मंत्र है इस पूरे मंत्र का। तो अगर ओम नमः शिवाय है तो ओम, तो मतलब ये प्लेस क्वालिफायर हो गया ना बीज मंत्र का, कि सबसे पहला जो जहां पर ओम आया है वो पूरे मंत्र का बीज अक्षर है। फिर एम का क्या मतलब है, बोले जी एम का मतलब महासरस्वती है। रीम का क्या मतलब है, महालक्ष्मी है। क्लीम का क्या मतलब है, महाकाली है। तो ये पूरा महाकाली लिखने के बजाय केवल क्लीम लिख दिया, ये पूरा महालक्ष्मी लिखने के बजाय ह्रीम लिख दिया। तो आप यंत्र और उस पूरी प्रक्रिया को बनाते हैं। एंड वो तो बहुत वैसी चीज हो गई ना ये। आप सिर्फ जो इसमें श्रीयंत्र दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर हाथ टच करके देखो आंख बंद करके। आप तो खुद ही रेकी हीलर हो तो हाथ रखो देखो। सब लोग करके देखिए। मोर एनर्जी, मोर वार्मथ। मोर वार्मथ, ट्रू ट्रू। और देखिए ऐसा होता है, आप जैसे हमारे यार दोस्त होते हैं, वो यार दोस्त को आप कभी भी हाथ मार लो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वही चीज आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते।
मान लीजिए आपके घर में कोई साधु या गुरुजी टाइप का कोई व्यक्ति आया, उसके जब आप पैर छुएंगे तो भी ऐसे नहीं और भाई क्या हाल चाल है, उसको बड़े इंटेंसिटी इमोशन के साथ में आप उसके पैरों को टच करेंगे व्यक्ति के। सेम वे जब आप किसी यंत्र को टच कर रहे हैं और उसके अंदर मिराक्युलस एनर्जी है, तो वो आपको फील होगी। इट इज नॉट अबाउट कि किस इमोशन से आप उसे टच कर रहे हैं, इट इज अबाउट आप उसको टच कर रहे हैं और उसके अंदर एनर्जी है, तो वो तो झटका मारेगा। और यही चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो पावर हाउस थे। हमने किसी ने भी रामकृष्ण परमहंस को टच ही नहीं करा, उनको विवेकानंद ने टच करा। विवेकानंद जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए, पर विवेकानंद के किसी ने भी टच करा उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। तो हमारे को विवेकानंद को फॉलो करना है या रामकृष्ण परमहंस को फॉलो करना है, ये मेरा पॉइंट है बताने समझाने का। हम एक्चुअली जिस प्रोसेस में जा रहे हैं, हम वो कोर से दूर हो रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इसमें इसमें एवरीबडी इज इंक्लूडेड। आप किसी की भी बात करेंगे, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे कुछ हो, क्योंकि ये पूरा पार्ट हमसे किसी ने कॉन्स्पिरेसी में छीना है। ये ऐसे सीधे तरह से नहीं हुआ कोई भी पार्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो मंत्र, जहां ये मैंने लक्ष्मी त्वमश्री तमसी रखा है, ये तीन पर अपनी तीन फिंगर टच करके देखिए स्क्रीन पे। श्री यंत्र के बराबर में लक्ष्मी त्वमश्री तमसी लिखा हुआ है। आंख बंद करिए, सिर्फ इस पे हाथ रखकर देखिए। हाँ जी। जिस श्री यंत्र में तो पूरा पाम सब में वार्म था, इसमें तो फिंगर्स में फील आ रहा था। हाँ, even I felt the same. Fingers, tip है of the finger, फिंगर्स। tip of हाँ the. या द होल हैंड वाज लाइक ऑन श्री यंत्र, द होल palm warm, but on Twamshri only fingers. मैडम मैं 250 से ऊपर यंत्र बना चुका, Oh. एक दो भी नहीं बनाए। मतलब वो मेरा सबसे एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। आप मुझे कैसी भी कॉम्प्लिकेशन दीजिए, मतलब पेशेंट आईसीयू में लेटा हो और मैं उसके नीचे यंत्र लगाऊंगा, जो उसका हीलिंग रिसेप्शन है वो पूरा पार्ट इम्प्रोवाइज होता जाता है। मतलब ये डोमेन पे काम करा है। Yeah, एंड yeah. अगर मंत्र जागृत है, ये देखिए ये सारे जागृत मंत्र बोल रहा हूं मैं। हमारे यहाँ बहुत सारे तंत्र के ऐसे ग्रंथ हैं जो ये बताते हैं कि ये मंत्र को जागृत करने के लिए इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करिए। ये एक्टिव मंत्र है, इसको आप छू रहे हैं, छूने पर आपको उसकी एनर्जी पता चल रही है। हमारे यहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई, क्या रीजन था आई डोंट नो। मैं मतलब कितनी बार बोला कि माता वैष्णो देवी का जो स्थान है, उसमें वो वैष्णो देवी कहाँ से आ गई? वो तो क्लियर कट महालक्ष्मी महासरस्वती और महासती का स्थान है। बीच वाली पिंडी जो है वो महालक्ष्मी है, इधर एक तरफ महासती है एक तरफ महासरस्वती है। वो पिंडी ही ऐसी बनी हुई है। किसी ने उसके नाम के नॉमेनक्लेचर को महालक्ष्मी से हटाकर
वैष्णो माता कर दिया। इट डजंट मेक एनी सेंस एंड देयर इज नो कमेंट ऑन। मतलब मैं तो ब्राह्मण और ब्राह्मणों में शुक्ला भी हूं। हमारे यहाँ हमारे देश को निर्धन बनाने के लिए किसी ने पूरे नॉर्थ में से हर जगह से लक्ष्मी हटा दिया। आप बताइए, भारत का सबसे जबरदस्त फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की जगह मुंबई है। उससे ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी पूरे देश की नहीं है। वहां महालक्ष्मी टेम्पल है। कोई तो रीजन होगा ना, वहीं पर फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी क्यों ज्यादा है। हैदराबाद, हैदराबाद में चार मीनार है। चार मीनार का एक पिलर जो है वो वैभव लक्ष्मी वो है, मंदिर है। हम्म आपके हैदराबाद और बैंगलोर के बीच में जितने भी जंगल है वहां पे तमाम लक्ष्मी जी के मंदिर है। कोई वारा लक्ष्मी है, कोई नरसिंह लक्ष्मी है। मतलब सौयों की तादाद में मंदिर है और सब लक्ष्मी टेम्पल्स है। तो मैं जब उन एरियाज को देखता हूं जहां पर लक्ष्मी टेम्पल है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देखता हूं, और जहां पर लक्ष्मी टेम्पल नहीं है उनकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देखता हूं। एक एरिया है जहां पर की महिलाएं, मतलब मेरे तो अपने सामने की देखी हुई है, यूं उसने गले में हाथ डाला, काली गंदी सी दिखने वाली महिला, बाल छोटे छोटे ऐसे करके गर्दन में हाथ डाला, मोटी इतनी मोटी सोने की चेन, और उठाई और हुंडी में उड़ा दी। जो मंदिर के बाहर कपड़े की बड़ी बड़ी हुंडियां लग रही है साउथ के टेम्पल्स में, इतनी मोटी हम्म गोल्ड चेन ऐसी डाल दी और अपना चली गई। मुड़ के भी नहीं देखा उसने एक दफे कि मैंने गोल्ड चेन डाली है, ढंग से गिरी हुई है अंदर या नहीं गिरी। और मैं मंदिर की लाइन में था, मेरे देखते देखते मैंने इतना गोल्ड, एक ऐसी महिला जो मुझे देखने से भी कोई ट्राइबल या विलेजर टाइप की लग रही थी। यहाँ नॉर्थ में, यहाँ मैं भी नॉर्थ जाता में हूँ। आदमी मंदिर में जाता है, इधर उधर देखता है, कोई नहीं देख रहा, तो 100 रुपए के बजाय 10 का नोट ही डाल के आ जाता है। सिक्का सिक्का, तो ये नोट नहीं, टिपिकल नॉर्थ इंडियन बिहेवियर बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है। नॉर्थ और साउथ में तो फिलॉसफी वाइज जमीन आसमान का फर्क है। आई सर डोंट नो नॉर्थ में वो कैसे भी ऐसे हुए है, जबकि सारे साउथ महापुरुष इधर में पैदा हुए। लक्ष्मी की पूजा होती है, नॉर्थ में सिर्फ दिवाली पे लक्ष्मी पूजा होती है। ऐसे कभी नहीं देखा है मेरे को। हाँ जी। मंदिर नहीं है लक्ष्मी जी के इधर। नहीं, पर जैसे यहाँ पे सिडनी में आके देखा लक्ष्मी के 9 रूप और उनकी पूजा यहाँ आके लोग कर रहे हैं, पर वैसे नॉर्थ में नहीं सुना वैभव लक्ष्मी की पूजा हो रही है या लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का 9 स्वरूपों का मंदिर है। सिडनी में भी है सर यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर। मैं तो जब उसका डाइसेक्शन करूंगा तो बता दूंगा कि वो वाले मंदिर में कौन से बीज मंत्र जोड़ दीजिए कि वो मंदिर का वॉक इन ही ना खत्म हो। देखिए, मार्क और जकरबर्ग को, सर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे को तो हर तरीके का व्यक्ति डिबेट करने आता है, दो चीजों पे डिबेट करता है। एक वो बोलता है देखो शुक्ला जी, ये शराब की दुकान है, इसके मुहूर्त की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाइन नहीं टूटती सुबह से शाम तक। तुम बताओ इसकी लाइन टूट रही है? तुम कहते हो बिना मुहूर्त के, बिना वास्तु करे, इस बिना बोले इसके बिना वास्तु के इतनी भीड़ आ रही है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका क्या कहते हैं, ये जितने भी अंग्रेज हैं सारे बिलियनर हैं, ये जितने भी बिलियनर हैं इनके यहाँ जो है क्या लक्ष्मी जी का कोई पूजा होती है? हम्म तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद जब मेरे को ये हुआ कि मुझे नहीं पता अंग्रेजों में लक्ष्मी पूजन होता है या नहीं होता, तो मार्क जकरबर्ग जो है जब अपनी कंपनी बेच रहा था, तो उसने जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे फेसबुक बेचना है या नहीं बेचना। तो उसने जब अपने ग्रुप में सलाह करी, तो जो ये था, क्या नाम है इसका, एप्पल का जो मालिक था, क्या नाम था उसका, स्टीव जॉब्स। स्टीव हम्म जॉब्स ने उसको बोला कि हिंदुस्तान में जाओ, हिंदुस्तान में एक नीम करौली बाबा का आश्रम है, वहां जाकर कुछ टाइम स्पेंड करो उस मंदिर में, और फिर जो भी तुम्हारे को वहां से इनर कॉलिंग आए तब आप यहाँ पर आना और फिर मुझे बताना। एंड उसको इनर कॉलिंग आई कि मुझे फेसबुक को नहीं बेचना, आई हैव टू रिटेन दिस प्रॉपर्टी, और फिर वो वापस चला गया। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, वहां लक्ष्मी पूजन हो रहा है, वहां लक्ष्मी जी हैं। कैसे हैं क्या है ढूंढेंगे तो पता चलेगा, कॉन्फिडेंशियली छिपा के रखी हुई है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें जो ये पोप है चर्च का, उसकी जो छड़ी है उसमें भी श्री यंत्र की शेप बनी हुई है।
ऐसे करके तमाम जगह थी जहां पर कि वो श्री यंत्र की शेप बनी हुई है। मैं यूएस की बात कर रहा हूँ भी प्राइमरली। फिर उसके बाद मैं आपको यूरोप के एग्जांपल्स दूंगा। फिर मैं आपको इसके दूंगा, ग्रीक कह रहा हूँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। लक्ष्मी पूजन हर जगह छिपे हुए तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में वो लगातार चल रहा है, हमें पता नहीं चलता। बट जो लोग हमारे इन्वेडर्स थे वो हमारे देश से कोहिनूर ले गए। इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, समझ में आता है कि वो कोहिनूर ले। कोहिनूर नहीं ले गए, वो सारे आइडल्स बहुत कुछ ले गए, सारे ग्रंथ ले गए, तो सब ले गए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ग्रंथ क्यों ले गए? कोहिनूर ले गए कोई दिक्कत नहीं है, सोना ले गए कोई दिक्कत नहीं है, सारी चांदी ले जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो ग्रंथ क्यों लेकर गए? वो ग्रंथ इसलिए लेकर गए कि वो सोर्स कोड भी लेकर जाना चाहते थे, सो दैट कि ये देश के लोग ऐसे हैं, ये मंत्र पढ़ के सोना बनाना शुरू कर देंगे, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो यहीं से नहीं, अफ्रीका भी पहले बहुत एफ्लुएंट हुआ करता था। दे इन्वेडेड अफ्रीका एंड वहां का भी जो प्रैक्टिसेस थे वो सब उनका भी सब उठा के ले गए। देखिए, मैं तो खैर ये तो मेरा सब्जेक्ट है तो इसमें मैं हर जगह के वो दे सकता हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मैं मेरे धर्म की चीजें नहीं पढ़ूंगा, एंड आई एम नॉट एट ऑल ऑर्थोडॉक्स, मतलब वो कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि मैं कोई फैनेटिक या उस टाइप की बातें कर रहा हूँ। आई एम सेइंग मंत्र चिकित्सा जो कुछ भी हम करके दिखा रहे हैं, आप सबके सामने ही है ना कि एक व्यक्ति का जो 3 महीने से कैंसर नहीं फर्क पड़ रहा था, हमने तो जूम कॉल पे ही कम करके दिखाया ना। हमारी कोई ना कोई फिलॉसफी तो होगी उसको करने के पीछे। और Yep. रैंडमली कोई भी आए किसी भी बीमारी के हिसाब से हो, उसकी सिचुएशन को हम जूम कॉल पे कम करके दिखा रहे हैं, विच मीन्स ना मैं कुछ खाने को दे रहा हूं ना कुछ, मुझे सिर्फ शक्ल दिखनी चाहिए व्यक्ति की, और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे पास जो मंत्र हैं वो हैं कितने पावरफुल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, मैं तो मतलब पिछले 5 साल से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, सबसे पुरानी वाली वीडियो देखिए, उसमें भी जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उनको डिवाइन इंट्यूशंस हो रही हैं। मतलब 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी 25 चल रहा है ना, 17-18 के वीडियोस देखिए 7 साल पहले। तो जब मैंने वो मंत्र चैंटिंग शुरू करी, मंत्र चैंटिंग के बाद एकदम से लोग ट्रांस में चले गए, ट्रांस में जाने के बाद उनको ईश्वर के दर्शन होने शुरू हो गए। सो इट इज नॉट दैट कि मैं कोई पूरी दुनिया में हिंदुइज्म फैलाने या उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम सेइंग हमारे यहाँ संस्कृत के जो कैरेक्टर्स थे उसके पीछे एक फिलॉसफी थी, और उस फिलॉसफी की वजह से हर व्यक्ति के हेल्थ सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट फंडामेंटल कोर थॉट जो है वो ये है दैट देर इज ए क्या कहते हैं, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। कोई दुनिया में माने नहीं माने, ये रेकी प्राणिक वाले जो हैं ये इस वाली डोमेन में नहीं है, वो नास्तिक दर्शन के तौर पर है, तो उनका फिलोसफिकल प्रोसेस पॉइंट डिफरेंट है। तो सर एक क्वेश्चन पूछना है जी, इसी पे। जब मंत्र चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो, तो किसी ने क्वेश्चन उठाया कि रेकी में भी आप ऐसे ही हील कर सकते हो, व्हिच आई वाज लाइक कि नहीं, उसमें मंत्र जाप नहीं होता है। तो आप जस्ट टू स्प्रेड द नॉलेज, डिफरेंस आप कैसे बताओगे? अब जैसे हम आयुर्वेद के लिए तो बता देते हैं बहुत कैसे आसान, है। बहुत ही आसान डिफरेंस है उसका बताने का। प्राणिक हीलिंग, रेकी और मंत्र चिकित्सा का डिफरेंस क्या है? मैं टू वो एक्सप्लेन, लाइक मेरे को समझ आ रहा है पर मुझे समझाना नहीं आ रहा। अरे मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आप कहोगे कि ये उसके बाद सारे के सारे खुद ही। रेकी का जो पूरा सिस्टम जो है दैट इज इवॉल्विंग अराउंड दिस टाइप ऑफ अ सिंबल। ये पूरा रेकी इससे शुरू होता है। ये सिंबल दिख रहा है आपको क्लियरली? Yeah. हाँ जी। अन्नू जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा यहाँ पे? रेकी का नहीं सिंबल, सर, हाँ जी यही है। ठीक है। जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा भाई ये सिंबल है क्या। उसने कहा देखिए मैं आपको एक बहुत कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल चीज बता रही हूँ, ये किसी को आप बोलिएगा नहीं, ये बेसिकली ना कुंडलिनी का सिंबल है। हाँ, ऐसे मैं अगर वही ये कहने वाली। कुंडलिनी का सिंबल है तो ये 3.5 कुंडली क्यों है?
ये 3:45 या 3:15 या 2:30 क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने कहा पता तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं है, बट ये है क्यों? तो शी सेड, एक्चुअली हम इसको ऐसे ही देखा है और ऐसे ही प्रोपोगेट कर रहे हैं। हमसे तो ये क्वेश्चन भी किसी ने नहीं पूछा कि ये रेकी का सिंबल ऐसा क्यों है। ये तो पहली बार आप जैसे व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ जी सर। जब मैंने ये क्वेश्चन को रखा तो मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि ये 3.5 स्पाइरल क्यों है? तो जब मैंने वो 3.5 स्पाइरल का, मैं आपको एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड बस। तो जब मैंने वो 3.5 स्पाइरल को लिखना शुरू करा, आजा भाई, रेकी करनी पड़ेगी क्या तेरी? श श ह य व र ल ह य व र ल श श। और ह से पहले क्या आता है? प फ ब भ। सेकेंड। प फ ब भ। एक दो सर तीन चार। बैकग्राउंड में आपकी व्हाट्सएप की स्क्रीन खुली हुई है। क्या चीज? सर कोई बैकग्राउंड में नहीं। आपकी व्हाट्सएप की स्क्रीन खुली हुई है। हाँ, व्हाट्सएप वाली पर ही कर रहा हूँ मैं वो अभी इमेज एकदम से दिखा नहीं, ढूंढने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। मेरे को सोर्स कोड पता ही है, तो इसलिए मैंने कहा वैसे ही बता देता हूँ। भ म ह य व र ल श श। फर्स्ट ट्रायंगल, ओ सॉरी, फर्स्ट स्क्वायर। अब 1 2 3 4 5। प फ ब भ म। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5। त थ द ध न। फिर 1 2 3 4 5। क्या हो गया? क च ट त प। त हो गया, प हो गया, ट। 1 2 3 4 ट ठ ड ढ ण। फिर 1 2 3 4 5। ट के बाद आ गया च। च छ ज झ य। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कोई फर्क हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो क ख ग घ अ। अब इसके बाद आया 1 2 1 2 3
अह, अ, औ, ओ, ए, आई, ओ लिरी, लिरी, री, री, ऊ, ऊ, ई, ई, अ, अ, अ। ऐसे करके ये जो है ना, ये इस पॉइंट पे खत्म होगा यहाँ पर। अब जब मैं इसका एक स्पाइरल बनाऊंगा, तो ये स्पाइरल कैसा बन गया? साढ़े तीन कुंडल हो गया ये पूरा का पूरा। Yes, sir. तो मेरे पास तो साढ़े तीन कुंडल का आंसर है, उनके पास नहीं है। मैं उनके भी रिचुअल बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने ही पॉइंट को बता रहा हूँ या उसके तौर पे। और मैं इसकी एग्जैक्ट शेप भी शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट चौकोरे का जब सिंबल मेरे सामने आया था, तभी मुझे पता चला कि मूलाधार चक्र जो है, उनके सिंबल से ही पता चलता है कि वो स्काई एलिमेंट है। अब ये तो हो गया रेकी का बेस। अब उसके बाद उन्होंने अपने जो चाइनीज, वो क्या जापानीज या चाइनीज टाइप के और सिंबल जोड़ दिए। बट ये सिंबल उनका फंडामेंटल सिंबल है। मतलब सब कुछ इसी से स्टार्ट होता है, कुंडलिनी से, पहला पार्ट। अब आ जाते हैं प्राणिक हीलिंग में। प्राणिक हीलिंग में वो बोलते हैं जी, हिंदुओं के धर्म में एक प्राण होता है। अब प्राण तो होता है, वो तो ठीक है, रई कहाँ गया? रई भी तो होता है। तो वो मुझे प्राण पढ़ा रहे थे विदाउट रई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब ये सब्जेक्ट निकला कहां से? ये निकला प्रश्नोपनिषद से। आप प्रश्नोपनिषद गूगल करिएगा, उसमें 4-5 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। आपको गूगल पे बहुत आराम से प्रश्नोपनिषद का, विकिपीडिया का भी टेक्स्ट मिल जाएगा। उसमें एक प्राण है, एक रई है। पूरी प्राणिक हीलिंग में प्राण मौजूद है, रई गायब है। तो मैं मम्मी की पूजा कर रहा हूं, पापा को छोड़ दिया, या पापा की पूजा कर रहा हूं, मम्मी को छोड़ दिया। सोसाइटल डिफरेंस हो गया। एंड नॉट दैट। एक चीज होती है क्वीगोंग। आई डोंट yeah, नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ इट। heard it. एक होती है ची एनर्जी। कितने हम्म लोगों ने ची एनर्जी का नाम सुना है? ठीक है, ये ची सुना है सर। एनर्जी, ची एनर्जी होती क्या है? सारा एक्यूपंक्चर तो ची पर ही है। ची, ची तो एक्यूप्रेशर, मतलब पूरा एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर उसी पे बेस्ड है। ये ची है क्या? खेल तो सारा इसी बात का है। The pran, that again the pran. है जी। I ची think the कहते किसको है? energy. Energy. Chi energy. उसे ची क्यों कहते हैं? पॉइंट तो, व्हेन व्हाई आई लव देव पाशरे चिकित्सा Because इज it's a feminine बिकॉज इट energy. आंसर्स, इट आंसर्स एवरीथिंग। It says feminine energy. इट इज ए फेमिनिन एनर्जी, वो तो ठीक है, पर उसे ची क्यों कहते हैं? उसको छूते ही मेरी चीखें निकल जाती हैं, उसको छूते ही चीता आ जाता है। होता क्या है ची के बाद? No idea. देखिए, अभी मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाऊंगा, आप कहोगे कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक शराब का नाम है। क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे नाम? Shiva's regal. क्या लिखा है मैंने नाम? Shiva's regal. चिवाज बोला ची कर सकते हैं इसको। अब आपको समझ में आया, ची नहीं है, वो शी है। हाँ, और शी क्या है? शिव और शिवा में जो डिफरेंस है, वो
कहां से आ रहा है? ये पूरा पार्ट में शी वो है हम्म जो शिव और शिवा को कनेक्ट कर रहा है, वो शी है। तो मैंने कहा ये धर्म और बाकी सारी चीजें तो दुनिया ने बनाई, अगर मेरे कैलाश मानसरोवर में शक्ति नहीं थी हम्म तो वहां के लोग भी उसको उखाड़ के फेंक देते। अब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सारे मंदिर तोड़ दिए, चाइना में क्यों नहीं शिव जी का मंदिर तोड़ा? क्योंकि उनके सारे धर्मों के अंदर शी मौजूद था। उसी को मतलब हमें ये ना पता चले कि वो उसी शी की पूजा करते हैं। उनके देश का ही नाम क्या है? हम्म ये बेसिकली चिन्ह है या शिन्न है? ये हर जगह शी है उनके यहाँ सिस्टम में। तो ब्राह्मण को आप ये थोड़ी बताओगे कि भगवान क्या होता है। मेरे खून में है, जेनेटिक कोड है मेरा। मैं दुनिया को ये बताता हूं कि हाँ भाई तुम्हारे भगवान में कौन सी चीजों के तौर पर है। मुझे रेकी प्राणिक को से हिंदुइज्म या पूरे प्रोसेस को थोड़ी डिफाइन करना है। आपको खुद ही नहीं पता कि आपके धर्म, मतलब आप जिसको रेकी प्राणिक बोल रहे हो उसमें है क्या। आप मेरे से पूछो कि भाई हमें रेकी करते हुए 20, मतलब मेरे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो 20-20 साल से रेकी और प्राणिक हीलर है। वो प्राणिक हीलिंग तब कर रहे थे जब मास्टर चोकोक्सोई खुद इंडिया में आके लाइव सेशंस करते थे। तो वो लोगों को जब चीजें नहीं पता चलती तब वो मुझसे बात करते हैं। तब मैं उन्हें कहता हूं कि जी देखिए, मूलाधार चक्र, लम बीज, स्काई एलिमेंट है। चेक करो, आप अपने ही तरीके से चेक करो। जब आप चेक कर लोगे तो मुझे बताना। तो बोले कैसे? मैंने कहा आपके यहाँ एक पेन रिडक्शन एक्सरसाइज सिखाई जाती है जिसमें कि आप ये बोलते हो कि आपके मूलाधार चक्र जो है अर्थ एलिमेंट है, उसमें से रूट्स निकल रही हैं, रूट्स जमीन के अंदर जा रही हैं और मेरा पेन कम हो रहा है। कैसा भी क्रोनिक से क्रोनिक पेन हो, वो मूलाधार चक्र में से रूट्स बाहर निकल रही हैं, उससे वो पेन कम हो रहा है। आई सेड टेक्निकली इम्पॉसिबल। मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट है। आप नाभि से अगर जड़ें निकालोगे तो फट से पेन कम हो जाएगा, मूलाधार से तो नहीं होने का। इमेजिन करो आप कि किसी के भी मूलाधार चक्र में आप जड़ें घुसा दो तो उसकी इरिटेशन बढ़ेगी, पाइल्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये तो बड़ा बेसिक सा पार्ट है ना। नाभि से जब आप जड़ें बाहर निकालोगे तो उसके तौर पर आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम जो है वो टेक्निकल क्वेश्चंस अलाउ ही नहीं करता। एंड आई शेयर दिस इमेज, वो तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने तो कम से कम जब मैंने प्राणी हीलर्स यहाँ पे इंडिया में, मुंबई के अंदर मेरे ख्याल से 400-500 प्राणी हीलर्स के ग्रुप में ही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गिव मी अ प्रोटोकॉल सो दैट आई कैन हील आइदर वन शॉट 100 पीपल और एटलीस्ट 100 पीपल इन अ डे। कहता हाउ इज इट पॉसिबल, वी हैव 40 minutes ऑफ प्रोटोकॉल पर पेशेंट। तो हम एक दिन में 100 पेशेंट छोड़िए 10 पेशेंट नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी टीडियस जॉब। मैंने कहा आप उसमें करते क्या हो? 80% ऑफ द टाइम वो अपने हाथों पे स्प्रे ही करते रहते हैं। उनसे कोई पूछे कि भाई किसी की हीलिंग करने से आपके स्प्रे करने का क्या कनेक्शन है? और अगर ऐसा होता तो हमने तो काम कर लिया था। हमें 2-2 मिनट में, आप जब स्क्रीन पे कर रहे हो, हम अगर 40-40 मिनट एक एक पेशेंट पे स्प्रे कर करके लगाते तो कर लिया था हमने लोगों को हील। बट विद ऑल दैट, you touch any pranic healer, you touch any reiki healer, you'll find lots and lots of diseases. Why a healer cannot protect his own self? That's what I'm trying to say. कि ये जो प्रक्रियाएं, ये जो प्रोटोकॉल्स थे, लोग इसकी तरफ देख ही नहीं रहे कि भाई आप ये कह रहे हो कि देर इज ए रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पीआर बड़ा अच्छा होता है, उसमें 1-to-1 बड़ा अच्छा हो जाता है, हमारे इंटरेक्शन बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के लोगों से हो जाते हैं। ऑल दैट इज फाइन, आई डोंट से कि इट इज नॉट अ रोबस्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स पर्टेनिंग टू क्वेश्चंस,
They don't have people to answer those questions. इसी पे वो सवाल है, आपने जो मेरे को स्टार्ट एक व्यक्ति नहीं दिखा जो आरती के लेवल के आसपास भी हीलिंग करता हो। मुझे तो हीलिंग आती नहीं, आरती को ही आती है, बट आई कुडंट सी अ सिंगल पर्सन फटाफट फटाफट 2-2 मिनट में। आज तक आप मुझे बता दीजिए कि मैं तो 15 के 15 रिकॉर्ड, वो जो रश्मि जी हैं उनके 15 रिकॉर्ड एक एक हीलिंग करते करते वो रिकॉर्डिंग थी। आप 15 के 15 वीडियोस दोबारा देखिए, सबसे पहले वीडियो में उनके चेहरे पे कितनी इरिटेशन थी, एंड लास्ट का जो वीडियो है तब कितनी वो चीयरफुल हो गई। स्ट्रेस ही कम हो गया उनके चेहरे से। और अभी वो वेट कर रही है, मैंने कहा मैं पहले अपना सेशन पूरा कर लूं तब उनको एंट्री करूंगा, क्योंकि वरना वो जो है वो फिर उसके तो। एक में आप सवाल था वो ये प्राण और राई, राई मुझे समझ में नहीं आया उस देखो बात जी, में। बड़ा सिंपल है। प्राण जो है वो लाइट को कहते हैं, हम्म। ठीक है। रई किसे कहेंगे फिर? रई होती क्या है, मतलब लेमैन टर्म में रई आप किसको जानते हैं? कोई टर्म बताइए, रई किसको कहते हैं? चर्निंग, चर्निंग जो चर्निंग, बिलोने को जो है हाँ। हम हम्म। रई कहते हैं। जो लोकल लेवल की लैंग्वेज में जो बोला जाता है टर्म, वो रई है, कि या जरा दूध में रई लगा दे, ऐसे करके हम दही में डाल के बनाते थे। दही में रई लगा दे। रई का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मोमेंटम। फिजिक्स की टर्म है मोमेंटम। सो मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कंसिडर्ड एज फोर्स। तो मैं जब फोर्स को कंसिडर करता हूं, तो अब आप फोर्स का इम्पैक्ट देखिए, फोर्स का इम्पैक्ट कैसा होता है। मेरे अर्थ को आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों देखने को मिलता है। अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट भी कर रही है और उसमें रेवोल्यूशन भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच वी हैव डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से है, रेवोल्यूशन की वजह से क्या है, साल बदलता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? वो रोटेशन अर्थ का जिसकी वजह से हो रहा है उसको रई कहते हैं। अब अगर मैं प्राण और रई, ये एक सोलर सिस्टम की वजह से है कि मैं फोर्स बोलूं, ये सोलर सिस्टम की वजह से है। तो अगर मैं इसकी दूसरी प्रक्रिया जागृत कर दूं तो मैं बोलूंगा कि प्राण रई यूनिवर्स की वजह से क्या है। तो प्राण रई यूनिवर्स की वजह से संपूर्ण यूनिवर्स में जितने भी लाइट सोर्सेज हैं और संपूर्ण यूनिवर्स में जितना भी मोमेंटम है, मतलब जैसे हमने बोला कि अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, मिल्की वे, यूनिवर्स, कोई भी ऐसा तो नहीं था कि जो स्टेशनरी था, या कोई स्टेशनरी था, सब कुछ मूवेबल था ना, सब कुछ मूव कर रहा था। तो वो मूव कर रहा था बिकॉज ऑफ रई। अब इसका इम्पैक्ट देख लीजिए। एक नॉन वेजिटेरियन कौन कौन है ग्रुप में? कोई है? ओके। बारबेक्यू किसे कहते हैं? जिस पे मीट रोस्ट करते हैं। जिसमें मीट रोस्ट करते हैं उसको गोल गोल Hi. घुमाते हैं। उसको गोल गोल क्यों घुमाते हैं? क्योंकि अगर एक तरफ आपने आग जला दी और वो गोल गोल नहीं घूमेगा तो एक तरफ का मांस जल जाएगा, दूसरी तरफ का सफेद रहेगा, मतलब कच्चा रहेगा। अब पूरा बकरा चढ़ा हुआ है, बीच में रॉड लगी हुई है और वो गोल गोल घूम रहा है, तो क्या होगा? एक तरफ का हिस्सा बिल्कुल कच्चा हो जाएगा। कच्चे को कैसे डिपिक्ट करा? व्हाइट से। और एक तरफ का बिल्कुल जल जाएगा, वो डिपिक्ट करा ब्लैक से। और जो ऑप्टिमल टेस्ट, ऑप्टिमल कुकिंग जिसको कहते हैं, वो होता है ब्राउन कलर। तो हम जितने भी भारतीय हैं, हम सो कॉल्ड ऑप्टिमली कुक्ड है। जब आप ब्लैक्स को देखते हो या व्हाइट्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि दे आर आइदर हाफ कुक्ड और ओवर कुक्ड। इसलिए जो भारत की डोमेन में रहने वाले जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, तो जिसको हम विराट भारत कहते हैं, वहां पर ब्राउन कलर है। इसलिए यहाँ के लोग इतने इंटेलिजेंट है कि आज पूरी दुनिया में है और सब जगह सरवाइव कर रहे हैं।
आप बोलो हिंदुस्तान में आके जो है 50 लाख चाइनीज सरवाइव कर जाएंगे? यूरोपियंस को बुला लीजिए, इतना बेहतरीन पूरा देश है कि हर तरीके के एनवायरनमेंट और उसको, पर ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने रई को भी आइडेंटिफाई कर रखा है। अब इसी प्राण रई को दो डोमेन और बना देता हूं। वो प्राण रई जहां पर कि ये पूरा यूनिवर्स का पॉइंट जीरो है, और वो प्राण रई जहां पर कि इस यूनिवर्स का एक पॉइंट है विच इज इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा सर का हेड हेड रीजन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो प्राणिक हीलिंग ये क्या बोलता है कि जो लाइट है वो लाइट मेरे इस रीजन पे पड़ती है, ब्रह्मरंध्र वाले रीजन पे। तो मेरे पास यही प्राण रही ब्रह्मरंध्र के ऊपर, और यही प्राण रही ये वाला जो पॉइंट जीरो जो है ये मेरा नेवल रीजन हो गया। अब यहां से ट्विस्ट आता है, असली ट्विस्ट क्या है? पूरे अखिल ब्रह्मांड का जो प्राण रही है उसका नाम यहां पर पड़ा विष्णु, और जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, चलायमान है, वो है लक्ष्मी। ये एक टर्मिनोलॉजी थी। जहां पर ये प्राण ओरिजिनेट हो रहा था ये ब्रह्मा और सरस्वती, जहां विलीन हो रहा था वहां पे शिव और शक्ति। सो हमारा जो प्राण रई का कॉन्सेप्ट है वो थियोरेटिकली सेम चीज है। अब अगर ये सारे के सारे हैं तो कोई इनका कारण भी होगा। इनका कारण कौन है? बोले जी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती। ये ट्रायड है जो इन तीनों का कारण है। तो पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज हर जगह मौजूद है, ऐसा नहीं है नहीं है। बट उसकी टर्मिनोलॉजी में कोई सिर्फ प्राण की बात करे तो क्या ये मॉडल एक्सप्लेन हो सकता है? इसलिए रई नहीं रखा, क्योंकि रई रख देते तो कोई भी व्यक्ति, अब कम से कम 50 लाख लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड प्राणी कीलर्स हैं, 50 लाख लोगों में से आधे से ज्यादा जो हैं, मैं समझता हूं 60-70% हिंदुस्तानी ही है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, अगर आप ये मॉडल को इस तरह से प्रेजेंट करते तो वो फटाफट कनेक्ट कर लेते। इसलिए उन्होंने सिर्फ प्राण बताया, रई बताया ही नहीं। रई मिसिंग है। रेकी वाले में कुंडलिनी बता दिया, ये कुंडलिनी में आया कहां से? भाई आप दैव विपासना में क्या कहते हो? हाउ कम द नॉलेज गॉन टू द फर्स्ट पर्सन? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैव विपासना चिकित्सा। आई ऑलवेज से कि उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। किसी ने क्या करा, देव को भगवान मान लिया। वो देव भगवान नहीं है, आत्मा है। आत्मा का उन 16 डोमेन से कनेक्शन है। तो मुझे कितनी देर लगती है कोई भी सब्जेक्ट फटाफट फटाफट आपके सामने रखने में? क्यों? क्योंकि मेरे लिए 7 चक्रा नहीं है, 9 चक्रा है। तो अगर वो 9 चक्रा नहीं होते और डायरेक्शन होती 10, तो क्या मैं 9 नवग्रह, 7 ये अपना चक्रा और ये वास्तु की डायरेक्शन इस सबको कनेक्ट कर पाता? बिल्कुल भी नहीं कर पाता। कनेक्ट इसलिए कर पाया कि क्योंकि 9 बाई 9 बाई 9 सिंपल सी मैट्रिक्स थी। मैंने जैसी देखा, अरे ये तो ऐसा हो गया जैसे एक रस्सी को ऐंठ दिया हो और एक सिंगल रस्सी बना दी हो। मतलब 3 रस्सियां हैं, तीनों को ऐंठा, एक रस्सी बना दी। विच इज वॉट इज मेकिंग द चेंज। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हमारे यहाँ ये छोटी छोटी चीजें थी, हमारे को ही हमारा सिस्टम पढ़ा रहे हैं। बट अगर आप रेकी के एक्चुअल सिलेबस और वो देखें, प्राणिक हीलिंग के एक्चुअल सिलेबस देखें, इट इज नथिंग बट कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। उनका पूरा सिलेबस जब आप देखेंगे वहां पे सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन का प्रोसेस है, जिसको बुद्धिज्म छिपा के कर रहे हैं वो लोग। And Buddhism is derived from Hinduism. बुद्धिज्म हिंदुइज्म से डिराइव्ड है, बट वो लोग नहीं मानते। ऑब्जेक्टिव कहने का यही है। वो मैंने कोई फौज में वो कोई मतलब कोई फौजी वाली पिक्चर आ रही थी, तो उसमें ही बोला था कि फादर कैन बी डिफरेंट फॉर मेनी बट ग्रैंडफादर रिमेन्स फ्रॉम इंडिया ओनली। तो वो तो एस्पेक्ट्स बड़े फर्क है हमारे देश के। एंड आप देखो ना, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो ये कुछ भी नहीं होगा।
आज तक तो कोई रेकी हीलर कंपटीशन में उतरा नहीं। मैं कहता हूँ एक दो छोड़ो, 1,000 एक साथ आ जाओ compete करने के लिए। मैं तो चाहता ही ये हूं कि मतलब कोई एक ऐसा मिरेकल हो कि आप एक आईसीयू के पेशेंट के बराबर में खड़े हुए, या उसको दूर से देखिए जूम कॉल या व्हाट्सएप कॉल पे, और उसको ट्रीट करके दिखाइए। पर वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा। क्रेडिट सब ले रहे हैं। मतलब मेरे को कोविड में ग्लोबली, मैं तो तमाम लोगों से कनेक्टेड हूं, मुझे ग्लोबली कोविड में एक रेकी और प्राणिक हीलर नहीं मिला जो ये बोले कि देखो हमने ये हजारों लोगों को ठीक कर दिया। जो ठीक हो गए उनका क्रेडिट बहुत लोगों ने लिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो सब्जेक्ट को देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। रेकी, प्राणिक, मतलब कुंडलिनी तो हमारे देश, हमारे सिस्टम का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। उसको कोई व्यक्ति इसलिए, अब वो बड़ा सिंबल भी अजीब सा होता है, अगर आप उसको देखोगे गूगल पे तो बड़ा अजीब से तरह से सिंबल बनता है, वो चाइनीज कैलीग्राफी के तौर पे, तो आपको पर पकड़ में ही नहीं आएगा एकदम से। एक और नया सिस्टम डेवलप हुआ है अब क्या है? सिक्किम में। हम्म। सिख सिख लोगों ने का कुंडलिनी योगा, कुंडलिनी उन्होंने सब अपना शुरू किया है, और वो कहते हैं उनके गुरु अर्जन देव ने ये सब इन्वेंट किया है। ठीक है, अब सिखिज्म तो 100% हिंदुइज्म ही है, सिखिज्म में तो कोई पर वो फर्क ही वो नहीं वो है। वो कहते हैं कि हमारे हमारे आधे गुरु, रिश्तेदार जो हैं ससुराल की तरफ के, वो सब सरदार हैं, तो इसलिए नहीं, वो पर वाला गुरु तो एक अर्जन पार्ट देव नहीं ने बनता। उनके हिसाब से, गुरु अर्जन देव ने ये सबको इन्वेंट किया, उससे पहले कुछ नहीं था। देखिए बड़ा सिंपल सा पार्ट है, आप देखिए बिना मेहनत के अगर पैसा किसी एक इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं तो करप्शन तो आएगा ही आएगा ना। अब चर्च में 220 करोड़ क्रिश्चियंस जो हैं वर्ल्ड वाइड कुछ भी पैसा डाल रहे हैं जा तो वेटिकन सिटी में ही रहा है ना। 190 करोड़ मुस्लिम अगर मक्का मदीना में पैसा डाल रहे हैं तो जा तो रहा ही है। तो इसलिए बिना मेहनत करे जब सिस्टम में पैसा मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग जो हैं ये सारी की सारी मिसयूज तो कर ही सकते हैं। खैर वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट आई एम सेइंग कि ये एक ऐसा पार्ट है जो अब प्रैक्टिकली चीजें बनाने करने का है, सो इट कैन बी डन। सुदेश कुमार कौन है ये? ये मेरे पापा है सर, अच्छा अच्छा, रिकॉर्डर। फिर हाँ ठीक है। जी। अब वो यही होता है ना, वो पता हो रहा है कौन आ रहा है, तो हाँ जी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब एक देखिए, मैं लास्ट। मैं एक पार्ट और नहीं, एक नहीं, आप 10 चीज पूछो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना वो बता रहा हूँ, मैंने ग्रुप में एक सिलेबस शेयर करा है, जिस जिसका हम्म। जो जो पार्ट उसका पेंडिंग है अपना अपना टाइम स्लॉट बुक करिए। टाइम स्लॉट बुक करके वो वाला पूरा पार्ट समझ लीजिए। आज 26 तारीख हो गई, 30 को हमारी लास्ट क्लास होगी, तो 30 तक जो भी टाइम स्लॉट आपको सूट करता है मैं उस टाइम पर क्लास ले लूंगा, और वो पूरा का पूरा जो पार्ट मिस हो गया उसको आप लोगों के साथ कर दूंगा। गप्पे तो हम 10 बार और भी मार सकते हैं, ये सारे तो जितने सर भी रेकी प्राणी के तो मेरा मेरा पार्ट था 9 महाविद्या, जिसमें आपने डिकोडिंग डायटीज लाइक कमला, लिम्फेटिक सिस्टम एंड बगलामुखी, हम्म। इम्यूनिटी एज एडवांस बायो एनर्जिक नॉलेज, वो मैंने भी नहीं। लेसन 2.2, वो तो मेरे को ये थोड़ा सब जने ने बताना है, अपने अपने जो जो चीज नहीं पता है अपने स्पेसिफिक टाइम पर डिस्कस कीजिएगा, तो उससे जो अगर है, सबको सेम ही अटेंड करना हुआ तो इजी नहीं होगा सर? अगर सबको करना है देन आई डोंट माइंड, वो यही मुझे मैं उसमें कह रही कोई थी, जो दिक्कत नहीं है। तरुणा ने बोला वो मैंने भी करना है। हाँ, तो जो जो चीज है पहले आप ग्रुप में ये लिख कर डाल दीजिए कि मेरा ये ठीक है, पेंडिंग है। ठीक है सर। हम फिर उसके बाद दोबारा वो कर सकते हैं, बट वो अगर वो पेंडिंग पेंडिंग ही रह जाएगा तब वो जो है वो नहीं उसके पार्ट पर होगा। सर एक क्वेश्चन जो और था, जैसे आप एनर्जी की बात कर रहे थे, तो जब आरती जी एनर्जी हील करती हैं तो वो हीलिंग एनर्जी भेज रही हैं, और जो डिजीज्ड है उसकी एनर्जी भी तो कहीं जा रही होगी ना, तो वो कुछ सिस्टम करती हैं अपने आप को उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, प्रोटेक्शन का तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप अगर मदर्स वूम इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, तो मदर्स वूम इटसेल्फ इज ए शील्ड। बच्चे को मदर्स वूम में शील्ड कौन है? मदर ही है ना शील्ड।
तो जब मैं महालक्ष्मी को एक दफे इन्वोक कर लिया तो महालक्ष्मी ही शील्ड रहेगी ना। या तो कोई ऐसा डाइटी हो जो महालक्ष्मी से ज्यादा, हमारे यहाँ उसको टेक्स्ट में लिखा हो कि भाई इससे भी पावरफुल कोई एक चीज होती है, वो सब जगह एक महालक्ष्मी का ही प्रोसेस दे रखा है। सो व्हेन मदर इज देयर, डू आई एक्चुअली नीड अ शील्ड? ये आप जो बोल रहे हैं ना, मैं बड़े दिनों से लोगों से कहती थी कि सबसे ऊपर शक्ति आती है, लक्ष्मी आती है, तो मुझसे सब कहते नहीं, नारायण आते। पता नहीं क्यों, अभी आप मतलब पहली बार देखिए मैं ऐसा है सुन ना, रही हूँ कि लक्ष्मी वो है। वो वो सब जने जो हैं जो भी चीज बोलते हैं वो एक अलग पार्ट हो गया। मैं दुर्गा सप्तशती फॉलो करता हूँ। आई डोंट चैलेंज एनीथिंग, आई एम सेइंग दुर्गा सप्तशती के अंदर दुर्गा का नाम ही नहीं है कहीं भी। 11 चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट दे रखा है, मैंने तो लास्ट में थोड़ा सा। 50-100 बार पढ़ी होगी। दुर्गा सप्तशती में जब आप चैप्टर 2 खोलते हैं, जो मध्यम चरित है, उसमें प्रिंसिपल डाइटी जो है वो महालक्ष्मी लिखा हुआ है। तो व्हेन महालक्ष्मी इज मेंशन्ड देयर, विच मीन्स कि ये प्रिंसिपल डाइटी है। फिर आप दुर्गा सप्तशती के रहस्य पढ़ते हैं तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु शिव और उनकी शक्तियां जो हैं वो भी महालक्ष्मी से ही निकल रही हैं। महालक्ष्मी से ही महासरस्वती महासती निकली हैं। दैट मॉडल इज लाइक दैट। फिर वही चीज देवी भागवत में भी वैसी लिखी है जो पुराण है। तो दुर्गा सप्तशती तो इतनी सी है, लेकिन पुराण तो इतना मोटा है, 2 वॉल्यूम के तौर पे उसमें भी जिस्ट यही आ रहा है। तो मैं पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ऐसा मानता हूं, इसलिए मैं उसको ही अपनी शील्ड बोलता हूं। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैंने एक दफे वो वाली डोमेन, और मेरी ये लिबर्टी है कि मैं जब चाहूं तब मदर्स वोम में जा सकता हूं। तो मेरे को वहां पर तो कौन छेड़ेगा, बाहर तो चलो आके कोई पीट पाट के चला भी जाए, अंदर एक दफे चला जाऊंगा तो फिर किसकी शक्ति है जो उसको टच कर सकता है। तो मेरा मॉडल इस तरीके का है कि उसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। और हम कहते, मतलब हमारा क्या है, जैसे रेकी प्राणिक में क्या होता है, 5,000 रुपए का कोर्स करो और कल सुबह से सारी दुनिया की हीलिंग शुरू कर लो। तो पता चलता है आप सब अपनी अपनी एनर्जी भी खत्म कर लेते हैं। हम कहते हैं पहले अपने अपने आप की हीलिंग करो, अपने फैमिली मेंबर्स की करो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो सो दैट कि कल को कोई भी सिचुएशन हो, आपको ये नहीं लगेगा कि आप कम एनर्जी के तौर पे कर रहे हो। जैसे मैं बीज मंत्र लिखता हूँ, आरती नहीं लिखती, लेकिन जब भी मैं बीज मंत्र लिखता हूँ मैं आरती को देता हूँ, आरती उसकी एनर्जी उठा के वो प्रैक्टिस करती है जो भी हीलिंग के तौर पर है। तो मैंने जब ये पूरा प्रोसेस करा तो मैंने बीज मंत्र लिखे जितने बार भी, मतलब 1.25 लाख के तौर पे जो मेरे, तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि एटलीस्ट ये कोशिश करिए कि 1.25 लाख का एक बीज मंत्र साइकिल, वैसे 9 साइकिल आपकी एक साल में हो, एक साल में नहीं होती 3 साल में हो, बट आप करो जरूर। अब जब आप बीज मंत्र को लिख रहे हो, जैसे वो रश्मि जी ने देखा कि मैंने बीज मंत्र लिख के ईस्ट डायरेक्शन में रखे, तो मेरे को एकदम से कुछ पॉजिटिविटी की फीलिंग हुई। तरुणा जी ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे बैठकर वो श्रीम को वो कर रही थी, तो मेरे क्लिनिक में कोई आ गया। ये तुक्का नहीं हो सकता। अगर तुक्का है तो एक काम करते हैं, सब लोग उसको करके देखते हैं, सब लोग अपने अपने घर में चेंजेस को देखेंगे, उन सबको एनर्जी में फर्क आएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैंने पूरे प्रोग्राम में एक बार भी कोई बात सिर्फ कह कर नहीं दिखाई, उसको करके दिखाया। अगर मैं बोलता कुछ भी और आरती हीलिंग करती और सारे के सारे लोग कहते कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो चीज एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती। बट हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब हमने हमारे मॉडल में कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो रखी होगी, अदरवाइज तो ये कैसे पॉसिबल है। और मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें तो आप 5-7 साल के सारे रिकॉर्ड्स, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आप लोगों की भी क्लासेस करी, तो जो क्लासेस में करा मैंने जूम कॉल में, उसकी रिकॉर्डिंग जूम पर शेयर्ड है ना। ये तो नहीं है ना कि उसमें जूम पे रिकॉर्डिंग शेयर्ड नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिस किसी को ये देखना हो कि वहां पर प्लेलिस्ट में क्या लिखा हुआ है, सो ऑल दैट इज देयर, विजिबली देयर। सो आप सब जने कर सकते हैं। ये मेरा मतलब था इस पूरे पार्ट का।